हाय फ्रेंड्स, चलिए आज मॉक टेस्ट 2 का शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 लेते हैं। प्रश्न दिया हुआ है 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि वह 11 से विभाज्य हो जाए। 1739 में कम से कम क्या ऐड किया जाए कि वह 11 से डिजिबल हो जाए, 11 से डिवाइड हो जाए। तो हम देख पा रहे होंगे 1739 को, इसमें हम जानते हैं कि अल्टर 11 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। अल्टरनेट नंबर को ऐड करते हैं और फिर उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं और रिजल्टेंट नंबर को हम 11 से डिवाइड करते हैं। अगर वो डिजिबल हो जाए तो उस 11 से विभाज्य होगा, या तो फिर 0 होगा तो पर भी विभाज्य हो जाएगा। तो चलिए हम इसमें अल्टरनेट नंबर ढूंढते हैं। पहले 9 7, तो 9 और 7 16, और फिर अगला अल्टरनेट नंबर 3 और 1 3 और 1 4, 1 और 3 4। जब 16 में 4 घटाएंगे तो 12, 12 में क्या हम जोड़ेंगे कि 11 से विभाज्य हो जाएगा। तो 11 दूना 22 होता है और ये सब ऑप्शन में है 10 11 और 2 और 1। तो हम अगर 10 जोड़ दें तो हमारा 22 आ जाएगा, और 22 को 11 से विभाज्य करेंगे तो हमारा दो पूरा पूरी कट जाएगा, 2 क्वोशंट आएगा। तो हम इसका मतलब 10 एक ऐसा नंबर है जिसमें हम इस नंबर को जोड़ेंगे। यहाँ पे 10 अगर हम जोड़ेंगे तो 9 4 17, अब इससे 11 से विभाज्य करेंगे तो ये पूरी कट जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं, बढ़ते हैं। यहाँ दिया हुआ है हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। गुणनफलों का गुणनखंड ज्ञात करें। गुणनफलों का गुणनखंड ज्ञात करें, इसका मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, प्राइम फैक्टर निकालना है। कितना ये नंबर का टोटल प्राइम फैक्टर होगा। तो दिया हुआ है 16 टू द पावर 7। इसको हम 2 के फॉर्म में प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 टू द पावर 4 पावर 7 बराबर हो जाएगा 2 टू द पावर 28। और फिर 27 का पावर में दिया हुआ है 6। अब इसको हम 3 के पावर में 3 पावर टू दी पावर 3 और फिर 7, तो 3 के घात में हो जाएगा 18, 3 टू दी पावर 18। अब 5 के पावर में 9 दिया हुआ है, तो 5 के पावर में 9 दिया तो एज इट इज इसलिए रह जाएगा। अब इसको हम जोड़ेंगे, और हम सभी जानते हैं जब प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो उसमें जैसे मान लिया जब 5 का प्राइम फैक्टर निकालना है तब 5 के अपने हो गया और 1, तो इसका मतलब इसका 2 को प्राइम फैक्टर हो गया। कितना हो गया? 2 को प्राइम फैक्टर। तो 2 28, 2 के पावर में 28 है, तो ये 4 इसमें जोड़ेगा क्या कि 1 भी इसका प्राइम फैक्टर होगा। 1 2 इसी तरह 1 2 4 इसी तरह करते करते बढ़ेंगे तो इसका प्राइम फैक्टर 1 भी होगा। तो 28 और 1 29 हो जाएगा टोटल प्राइम फैक्टर। उसी प्रकार यहाँ टोटल हो जाएगा 19 प्राइम फैक्टर और 10 हो जाएगा। अब इसको टोटल ऐड करेंगे तो हो जाएगा मेरा यहाँ पे 58, जो कि आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है जो कि रिपीटिंग नंबर है 36, उसको हमें फ्रैक्शन में करना है। दिया हुआ 0.0236 बार लगा हुआ है 36 में। अब इसको हम डायरेक्ट फ्रैक्शन में बदलने का एक मस्त तरीका है, जुगाड़ है। उस जुगाड़ को देखते हैं हम ऐसे। 0.0236 है, यहाँ पे बार लगा हुआ है। अब जितना बार लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ऊपर एज इट इज उतार देंगे। 0.0236 हो गया। कितना नंबर पे बार लगा हुआ है? 2 नंबर पे बार लगा हुआ है, तो 2 को 9 लगा देंगे। दशमलव के बाद कितना नंबर पे बार नहीं लगा हुआ है? दशमलव के बाद कितना नंबर पे बार नहीं लगा हुआ है? तो 2 को नंबर पे बार नहीं लगा हुआ, तो 2 को 0 बैठा देंगे। ठीक है। अब जितना नंबर पे बार नहीं लगा हुआ है उसको यहाँ पे माइनस भी कर देंगे, तो 0 से 2 माइनस करेंगे तो 234 आ जाएगा। 234 बटा 999 100, 234/99 अब इसको कैंसल आउट करेंगे। एट फर्स्ट हम 3 से कैंसल आउट, 9 से कैंसल आउट करके देखते हैं डायरेक्ट। 9 टू जा 18, यहाँ आ जाएगा 9 टू जा 18, 18, 9 छक्के 54, फिर 9 छक्के 54, फिर 9 से 9 11 9 99। अब इसको 26/11 है, देखते हैं कहीं ऑप्शन में है क्या। नहीं, चलिए एक ऑप्शन में मिल रहा है। यहाँ पे 2 से कैंसल आउट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 13/550, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाओ, इजी क्वेश्चन, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। डायरेक्ट हम क्वेश्चन ना लिख के डायरेक्ट हम क्वेश्चन से हल करते हैं। देखते हैं इसमें सबसे बड़ा पावर किसका किसका है, उसको डायरेक्ट यहाँ पे उतार देंगे, वही उसका एलसीएम हो जाएगा। तो ये टू दी पावर देख रहे हैं यहाँ पे 3 है, ये टू दी पावर 3 आ जाएगा तीनों में देख रहे हैं।
फिर b टू द पावर 2, b टू द पावर 1, b टू द पावर 3, तो यहाँ पे b टू द पावर 3 हो जाएगा। c टू द पावर 2, c के घात में 1, c के घात में 2, c के घात में 2, तो c के घात में 2। अब ये वाला कहाँ पे है, कौन ऑप्शन में है? जो ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं, तो नहीं होगा, ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, यह भी ऑप्शन नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। प्रश्न में बोल रहा है, इजी प्रश्न लगता है हमें, एक परीक्षा में 85 में से 40 छात्रों ने 50% से कम अंक अर्जित किए हैं। 40 छात्रों ने 50% से कम अंक अर्जित किए हैं, जबकि 50% से कम अंक प्राप्त करने वालों की छात्रों की संख्या का 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वालों की संख्या का अनुपात पूछा है। स्पष्ट है, टोटल स्टूडेंट कितना है? 85, उसमें 40 स्टूडेंट कौन सा है जो 50% से कम अंक प्राप्त किए हैं, वो कितना हो गया? 40। 40% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले हो जाएंगे, इसको माइनस करेंगे तो 45। अब ये वाला है 40 और ये वाला है 45, तो इसका अनुपात निकाल लेंगे। 40 अनुपात 45 कैंसल आउट करेंगे, 5 8 40, 5 9 45, 5 8 40, 5 9 90, 9 5 45, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत अच्छी क्वेश्चन है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मतों से विजयी हो गया। कुल मतों की संख्या कितना है? 5,60,000। 5,60,000 है, उनमें से 15% अवैध मत थे। विजयी उम्मीदवार को मिले वैध वोटों की संख्या कितनी है? प्रश्न बोल रहा है टोटल मत थे 5,60,000, उसमें से 15% बर्बाद हो गए। वोट में 93 करते कोई देता है? कोई नहीं देता है। 15% बर्बाद हो गया। अब उसमें जो बचा उसमें से 75% विनिंग कैंडिडेट जीत गया। लॉस वाला कितना है उसको डेटा या नहीं दिया हुआ है। मान लेते हैं हमारे पास टोटल 100 वोट थे, उसमें से 15 वोट तो खत्म हो गए, 15 वोट खत्म हो गए, बचा 85 वोट। अब 85 वोट बचा, अब इसी का 85 वोट कितना है, कितना टोटल वोट था? एक्चुअली में दिया हुआ था टोटल वोट 56, 1 2 3 4 0। अब 15% वोट लॉस हो गए, इसका मतलब बचा 85%। तो प्रतिशत में तो 100 में इसमें करेंगे कन्वर्ट, और हम सभी जानते हैं कि 75% अवैध वोट से वो जीता, तो उसको टोटल वोट कितना मिला था यही हमको निकालना है, यही हमको निकालना है। तो E0 से E0 खत्म हो जाएगा, E0 से E0 खत्म हो जाएगा, यहाँ 3/4 आ जाएगा। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई 14 आ जाएगा। 85 गुना 14 गुना 3, 14 तिया 42 गुना यहाँ सॉरी 100 छोड़ दिया था मैं, 100 गुना 85। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4200 मल्टीप्लाई 85, मल्टीप्लाई करने के बाद 3 गो जीरो आएगा, 3 गो जीरो 2 गो में है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर देखते हैं 7 8 दूनी 16 1 17, 7 जो लास्ट में होगा 3 जीरो के बाद होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसका मतलब देख लीजिए 2 जीरो यहाँ तो था ऑलरेडी, 5 दूनी 10 होता, अब 8 दूनी 16, 8 दूना 16 होता यहाँ पे, और ये 5 दूनी 10 का 1, यहाँ 7 आ जाता। यहाँ पे देख पा रहे होंगे 3 जीरो लगने के बाद, 2 में 3 जीरो है, 2 में 3 जीरो के लगने के बाद केवल डी ऑप्शन में 7 है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमें पूरा मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। एक आदमी 1 रुपए में 5 पेन खरीदता है। कितना पेन खरीदता है? 5 पेन खरीदता है। फिर वह आदमी 1 रुपया में 4 पेन बेच देता है। ध्यान, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं वह खरीदता कितना है? 5 पेन। क्वांटिटी कितना प्राइस में खरीदता है? 1 रुपया में खरीदता है, जबकि वह बेचता कितना में है? 4 पेन बेचता है 1 रुपया में। यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि अगर हम क्वांटिटी को बराबर कर लें तो हम प्राइस कितना डिफरेंस हुआ ये हम ज्ञात कर पाएंगे।
तो बराबर करने के लिए यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 20 हो जाएगा, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका प्राइस हो जाएगा 4, इसका प्राइस हो जाएगा 5। 4 रुपया में 20 पेन खरीदा और वही 20 पेन 5 रुपए में बेचा, तो 1 रुपया का फायदा हो रहा है। 1 रुपया का फायदा हो रहा है, टोटल पेन 20 हो गया, यहाँ पे टोटल पेन 20 ही हो गया। अब 1 रुपया का फायदा हो रहा है, कितना में फायदा हो रहा है? 4 रुपये पूंजी लगाया, 1 रुपया फायदा हो रहा है। अब इसको प्रतिशत निकालेंगे तो आ जाएगा 25%, आ जाएगा 25%, 25%, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है, टिक मार देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न बोल रहा है एज एंड ईयर का क्वेश्चन। 4 वर्ष पहले विकास और राहुल की आयु का अनुपात 3:5 था, वही 6 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 हो जाएगा। तो राहुल की आयु ज्ञात करें। देखो विकास है, ये राहुल है। मान लीजिए यहाँ प्रेजेंट ईयर ये था, ठीक है, ये प्रेजेंट साल था, ठीक है। अब ये प्रेजेंट साल था, अब यहाँ से इधर 6 साल बाद है, अब यहाँ से इधर 4 साल पहले है। तो टोटल गैप कितना है? टोटल गैप कितना है? 10 साल का। टोटल गैप कितना है? 10 साल का। अब पहले कितना था? 4 साल पहले 3:5, 3:5। प्रेजेंट ईयर के आने के बाद, उसके 6 साल बाद आने के बाद उसका उन दोनों का अनुपात एज में कितना हो जाता है? 4:5, 4:5, ठीक है, 4:5 हो जाता है। और टोटल डिफरेंस कितना है? 10। हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 10 गुना 5 50 माइनस 10 गुना 4 40 आ जाएगा यहाँ 10, जबकि यहाँ 5 दिया 15 और 5 चौका 20, इसका वैल्यू आएगा 5। इसका मतलब 5 यूनिट इक्वल टू 10 ईयर्स है, तो 1 यूनिट इक्वल टू 2 ईयर्स। अब राहुल का हमें ज्ञात करना है, तो राहुल का वर्तमान ईयर से 4 साल पहले कितना हो जाएगा? 10 साल। अब 4 साल इसमें और जोड़ेंगे तो 14 साल। इसका मतलब राहुल का करंट में 14 साल हो रहा है। करंट में कितना हो रहा है? 14 साल हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है। ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है, इसलिए वह बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करें तो कितने दिनों में पूरा काम कर सकते हैं? दिया हुआ एफिशिएंसी ए और बी का एफिशिएंसी कितने रेट से काम करते हैं? 20 से 4 गुना तेज काम करता है। मतलब अगर ये एक दिन में ये काम करता है तो बी अगर एक दिन में ये काम करता है तो ये 4 काम करेगा एक दिन में। हम सभी जानते हैं एफिशिएंसी रेसिप्रोकल होता है टाइम का। तो इस प्रकार ए का टाइम लगेगा 4 दिन और बी का टाइम लगेगा 1 दिन। सॉरी, ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे टाइम हो जाएगा 1 दिन, और ए का 1 दिन टाइम लगेगा और बी का 4 दिन टाइम लगेगा। जबकि क्वेश्चन में दिया हुआ बी की तुलना में 60 दिन पहले वो पूरा कर लेता है। और कितना दिन पहले पूरा कर रहा है? 3 दिन पहले वो पूरा कर रहा है। और 3 दिन का यहाँ कितना दिन दिया है? 60 दिन। अब 3 यूनिट का 60 दिन दिया है, तो 1 यूनिट का 20 डेज निकल जाएगा। इसका मतलब टोटल काम कितना था? 20 दिन, 20 चौका 80। टोटल यहाँ 4 था तो 20 चौका 80 काम था, ठीक है। अब इफिशियंसी कितना है? टोटल इफिशियंसी 4 + 1 बराबर 5। अब टोटल इफिशियंसी, टोटल वर्क 80 है। अब 5 को हम डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 16 दिन। वो दोनों मिल करके 16 दिन में काम को खत्म कर देंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। प्रश्न है मिक्सचर का। 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है, उसमें से 1 लीटर पानी भाप बन जाता है। शेष मिश्रण चीनी का प्रतिशत ज्ञात करें। मान लीजिए मेरे पास एक टब है, उसमें 5 लीटर मिक्सचर है। क्या है? मिक्सचर है। इसमें 1 लीटर पानी उड़ जाता है, 1 लीटर पानी उड़ जाता है।
अब इसमें कितना परसेंट चीनी का मात्रा बचा ये हमें ज्ञात करना है। शुगर की मात्रा कितना बचा ये हमें ज्ञात करना है। दिया हुआ है 6% चीनी है, इसमें 6% चीनी है, तो शुगर की मात्रा कितना है 6%। शुगर इज टू वाटर, जब 6% है तो 6/100 इक्वल टू 3/15। टोटल मात्रा कितना था मिक्सचर का 50, तो 3 मात्रा था शुगर का, तो वाटर 47 हो जाएगा। ठीक है, अब टोटल था 50 अकॉर्डिंग टू रेशियो, और प्रश्न में दिया हुआ है 5 लीटर, तो इसका मतलब 1/10 भाग था, तो 3/10 भाग शुगर था और 47/10 भाग वाटर था। अब ये ओरिजिनल आ गया लीटर में। 1 लीटर पानी केवल निकल जाता है वाष्प की ओर से, 1 लीटर पानी केवल निकल जाता है भाप बन के। तो 1 लीटर पानी जब निकलेगा तो 47/10 माइनस 1, इसका मतलब 37/10 पानी बचा, और मेरे पास 3/10 था, क्या 3/10 था शुगर, और 37/10 हो गया वाटर। अब इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे। अब चीनी की मात्रा कितना बचा है, चीनी का मात्रा कितना बचा है, तो टोटल मात्रा कितना हो गया 37/38 40, और चीनी का मात्रा कितना है 3/40। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 7.5%, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट प्रश्न नल और हौज की है। एक टैंक में 2 नल लगे हुए हैं, एक नल टैंक को 8 घंटे में भर देता है और दूसरा नल 10 घंटे में खाली कर देता है। मान लीजिए ए नंबर का टैंक था वो 8 घंटे में भरता था, जबकि बी नाम का टैंक था वो 10 घंटे में खाली कर देता था। तो सबसे पहले हम टैंक की कितना लीटर पानी लेता है वो ज्ञात करेंगे। टैंक में कितना लीटर पानी लेगा वो ज्ञात करेंगे। इसको ज्ञात करने के लिए हम सिंपल सी 8 और 10 का एलसीएम ले लेंगे, तो इसका टोटल मात्रा आ जाएगा 40 लीटर। अब 40 लीटर टोटल मात्रा है और 8 घंटा में भरता है, इसका मतलब 40 लीटर टोटल मात्रा है और 8 घंटा में भरता है, इसका मतलब वह प्रत्येक घंटा 5 लीटर भरता है। ठीक है, 10 लीटर 10 घंटा में टोटल वो खाली करता है और 40 लीटर पानी है, तो प्रत्येक घंटा 4 लीटर पानी खत्म करता है। इस प्रकार अगर हम दोनों को देखेंगे एक साथ, अगर खोल दें, इधर से इसमें गिर रहा है और इधर से इसे निकल रहा है बी नाम का, इधर ये से निकल रहा है, तो टोटल यहाँ माइनस हो रहा है 4, यहाँ प्लस हो रहा है, तो टोटल 1 यूनिट हमेशा भरता जा रहा है। दोनों को खोलने के बाद जब ये प्लस बी खुलेगा साथ में, तो 1 यूनिट पानी हमेशा भरेगा और हमको 40 लीटर टोटल भरना है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो टोटल 40 घंटे लगेगा, 40 घंटे लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीआई का क्वेश्चन है। किसी निश्चित धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वह राशि 338 रुपये हो जाता है। कितना प्रतिशत है, रेट क्या है 4%, और हम सभी जानते हैं इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/25। इसका भिन्न मान क्या होता है 1/25। इसका मतलब अगर 1 साल में वो 25 था तो वह 25 से 26 हो जा रहा था। 25 अगर प्रिंसिपल था तो वह अमाउंट कितना हो जा रहा था 26, और हम सभी जानते हैं अमाउंट प्रिंसिपल प्लस सीआई होता है, 26 हो रहा था। इसी प्रकार 2 साल हुआ तो 25 से 26 हो गया। अब 2 साल हुआ 25 गुना 25 625 इस टू 676, और 2 साल में कितना हो गया यहाँ राशि 338, जबकि मेरा यूनिट में कितना आ रहा है 676। इसका मतलब 676 यूनिट का वैल्यू 338 दिया हुआ है 676, तो 625 का कितना मान आएगा, 2 हाफ बढ़ जाएगा तो 625/2, 2 तिया 6 3, ठीक है, 2 एकम 2 12, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है शांत जल में एक आदमी की चाल 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह धारा के विपरीत में धारा की समान दिशा में
लिए गए समय का 3 गुना समय है। आदमी का चाल क्या था? आदमी का चाल मान लेते हैं n है। n का चाल क्या था? 28/3 किलोमीटर प्रति आवर, और इसको हमें नहीं मालूम है। W का W ही रहने देंगे। तो W का W ही रहने देंगे तो क्या होगा, जब वो आदमी धारा के साथ चलेगा तो एडजिटिव चलेगा, लेकिन जब वो विपरीत दिशा में चलेगा तो उसको 3 गुना समय लगेगा। और हम सभी जानते हैं कि स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस होता है। तो टाइम यहाँ पे 1 लग रहा है, और जब यहाँ पे सॉरी जब यहाँ पे 28/3 था, और जब विपरीत दिशा में चला तो इसको 3 गुना समय लग रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो W प्लस 28/3 इक्वल टू 28 माइनस 3W, ठीक है। इधर आ जाएगा 4W हो जाएगा, 28/3 माइनस 28/28 आ जाएगा। इसको सॉल्व आउट करेंगे, आ जाएगा 84 माइनस 28/3, ठीक है। 28/3 आ जाएगा तो 56/3, 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो 14/3 किस में है? ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और आधार के बीच का अंतर 7 है, और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 स्क्वायर सेंटीमीटर है। दिया हुआ है इन राइट एंगल ट्रायंगल हाइट एंड बेस द डिफरेंस ऑफ हाइट एंड बेस इज इक्वल टू 7। इसका मतलब ये राइट एंगल हो गया, इसका L है, B है, H है, तो L माइनस बी दिया हुआ 7, और हम सभी जानते हैं रेक्टेंगल का हाफ इंटू एल इंटू बी बराबर दिया हुआ है 30, तो एल इंटू बी बराबर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को गौर से देखेंगे, या हिट एंड ट्रायल मेथड से कुछ वैल्यू पुट करके देखेंगे, तो यहाँ पे 12 माइनस 5 रखेंगे तो 7 आ जा रहा है, 12 गुना 5 रखेंगे तो 60 आ जा रहा है। इसका मतलब एल का वैल्यू 12 है और बी का मान 5 है। जब यहाँ 12 रखेंगे और 5 रखेंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स 12 5 13, यहाँ 13 हो जाएगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर, तो 144 प्लस 25 बराबर एच स्क्वायर, 169 बराबर एच स्क्वायर। अब एच बराबर 13, जो कि हम यहाँ पे निकाल दिए हैं। 13 आ जाएगा। इसका हमें परिमाप निकालना है, तो 12 प्लस 13 प्लस 5, 12 12 24 और 25 और 5 30 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 24200 वर्ग मीटर है। 44 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे किसी व्यक्ति ने कोई से विकर्णता पार करता है, समय कितना लगेगा? एक वर्ग मैंने बनाया, स्क्वायर बनाया, इसका एरिया कितना दिया हुआ है 24200 मीटर स्क्वायर। वो ऐसे पार करता है, कैसे पार करता है? ऐसे पार करता है, तो वो 4 किलोमीटर प्रति आवर से पार करता है, तो उसको टाइम कितना लगेगा? हम सभी जानते हैं एरिया बराबर होता है ये स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, तो 4200 ये स्क्वायर है, तो यहाँ पे आ जाएगा 110√2, और विकर्ण के ये आ गया। अब विकर्ण होता है ये √2, तो 220 आ गया विकर्ण, डी बराबर आ गया 220, राइट। जब 220 आ गया 4.4 किलोमीटर में है, इसको मीटर प्रति मिनट में कर लेते हैं। मीटर प्रति मिनट में कर लेंगे तो किलोमीटर को मीटर में करने के लिए 1000 से करेंगे, और यहाँ पे 60 से डिवाइड दे देंगे, तो हो जाएगा मेरा, हो जाएगा कैंसिल आउट करेंगे तो 220/3। अब यहाँ पे 220 को 220/3 से डिवाइड करेंगे तो 3 मिनट आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी प्रश्न है। दिया हुआ x - 1/x = 3,
तो इसका मान निकालना है x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4। हम सभी जानते हैं x टू द पावर एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर माइनस प्लस 2, तो 9 प्लस 2 बराबर 11। फिर इसी प्रकार करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर 11 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, इससे से मल्टीप्लाई करेंगे तो x टू द पावर 4 1 बाई एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू आ जाएगा 11 11 121 माइनस, जब इसको माइनस इस तरह खुद प्रोसेस प्लस 2 किए थे यहाँ पे, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, जबकि ये आ जाएगा 119, जबकि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, जब भी ऐसा रहे तो 2 हो जाएगा आंसर। बनाते हैं, चलिए बना देते हैं। 10 ये प्लस 40 ये बराबर 2 है, 1 बाई 40 ये प्लस 40 बराबर 2, क्योंकि हम जानते हैं 10 ये बराबर होता है 1 बाय 40 है, ठीक है। तो 40 है 1 प्लस 4 स्क्वायर ये बराबर 2, इसको 4 2 ये करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे 2 आ जाएगा, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, एक समभुज त्रिभुज का भुजा 6√3 है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का भुजा 6√3 है, इसका एल्टीट्यूड ज्ञात करना है, इसका हाइट ज्ञात करना है h। हम सभी जानते हैं समबाहु त्रिभुज का सभी मान 60 डिग्री होता है, और जब इसको यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डाल दिए तो ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, ये BC। अब राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो sin 60 इक्वल टू h बाय 6√3। अब sin 60 का मान होता है √3 बाय 2, अब √3 बाय 2 बराबर h बाय 6√3, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 3 3 3 9 हो जाएगा, h बराबर √3 इंटू √3 इंटू 3 3 इंटू 3 बराबर 9, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर का व्यास वाले एक वृत्त को 16 सेंटीमीटर चाप वाले काटी जाती है, तो वृत्त से केंद्र के चाप की दूरी ज्ञात करें। पहले वृत्त एक बना लेते हैं, राइट। बन गया, सॉरी चलिए वृत्त पे काम करते हैं। अब यहाँ से यहाँ मेरा व्यास हो गया, ठीक है। कहीं पर हम चाप ले लेंगे थोड़ा सा, इसका कितना है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हाफ कितना होगा 10 सेंटीमीटर होगा। मेरे को ये डिस्टेंस निकालना बोल रहा है। हम सभी जानते हैं किसी भी वृत्त में व्यास से चाप पर खींचा गया लंब एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब अगर ये इसका मान टोटल x है तो x/2 हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। इसको 16 सेंटीमीटर है तो ये 8 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। अब ये 8 हो गया तो यहाँ से यहाँ इसका मान निकाल देते हैं, अभी 10 हो गया, ठीक है। और ये 8 हो गया, कितना हो गया 8 हो गया। चलिए इसमें ले लेते हैं, ये हो गया 20 सेंटीमीटर। यहाँ ले लेते हैं चाप, जो कि जब इसमें परपेंडिकुलर डालेंगे तो परपेंडिकुलर डालने के बाद चाप सेंटर किसी भी वृत्त के सेंटर से हम चाप पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसके समद्विभाजित करते हैं, माने इक्वल भाग में बराबर भागों में बांटती है। इसका टोटल मान 16 सेंटीमीटर है, तो ये 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, ठीक है। और इसका मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। हम सभी जानते हैं यहाँ से यहाँ 10 है, यहाँ से यहाँ 8 है, तो इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, इसका मान 10 है, यहाँ से यहाँ त्रिज्या हो गया, तो इसका मान क्या होगा h का मान क्या होगा। अब 8 10 यहाँ कुछ जाना जाना नंबर लग रहा है, ये 4 5 3 का ट्रिपलेट्स है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हुआ है इसलिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
6 आ जाएगा। देख लेते हैं, 10 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, 100 माइनस 16 बराबर h का स्क्वायर। जब यहाँ h का स्क्वायर निकालेंगे, सॉरी यहाँ पे 8 का स्क्वायर होगा, यहाँ 8 का स्क्वायर होगा तो 64 हो जाएगा। जब 64 हो जाएगा तो यहाँ पे 36 आ जाएगा। h स्क्वायर बराबर 36, h बराबर 6, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे क्लास को ज्वाइन करने के लिए।